अब कर सकते हैं। अच्छा जी, तो भाभी आपसे शुरू होगा। अच्छा जी, थैंक यू। ये फैज साहब की गजल नज्म है जो कि साल में एक ही दफा पढ़ने का मौका मिलता है। पिछले साल भी मेरा ख्याल है मैंने पढ़ी थी, क्योंकि मैंने अपने पेपर पे पीएससीसी और चेक मार्क लिखा हुआ है, इसका मतलब पीएससीसी में पढ़ी मैंने। तो इसका मतलब है कि अब अगले साल आपका इंतजार करेंगे फिर सुनने के लिए। हाँ बिल्कुल, अगर हम लोग रहे इस दुनिया में तो जरूर पढ़ेंगे। चले शुरू करती हूँ। जी। ए नए साल बता तुझ में नयापन क्या है, वाह। हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है। रोशनी दिन की वही, तारों भरी रात वही, आज हमको नजर आती है हर बात वही। आसमान बदला है अफसोस, न बदली है जमीन, एक हिंसे का बदलना कोई जिद्दत तो नहीं। बिल्कुल। अगले बरसों की तरह होंगे करीने तेरे, किसे मालूम नहीं 12 महीने तेरे। तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई, वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल कई। वाह वाह, बहुत थैंक यू। खूब। और अगर इजाजत हो तो एक बिल्कुल। और चीज पढ़ूं, छोटी हमारे सी। पास तो लाइन लगी लोगों की। ये व्हाट्सएप पे चीजें आती रहती हैं, जी जी। तो एक बड़ी नॉस्टैल्जिक सी चीज है, तो अर्ज करती हूँ। छोटे से घर में सभी मिल के रहा करते थे, नेमतें कम थी मगर शुक्र अदा करते थे। बिल्कुल। एक कमजोर सी जंजीर पड़ी रहती थी, घर के दरवाजों को ताला न लगा करते थे। बैठे बैठने उठने के आदाब से आगाह थे हम, गौर से बात बुजुर्गों की सुना करते थे। साल के साल मिला करती थी पोशाक नई, हम पहन के जिसे इतराते फिरा करते थे। सरे बाजार बिछड़ जाने का खतरा ही ना था, उंगली माँ बाप की यूं थाम लिया करते थे। जब गुजरता था गली से कोई फेरी वाला, देके आवाज उसे रोक लिया करते थे। कोई मेहमान जब आता अचानक घर में, सब के सब उसकी मदारात किया करते थे। डाकिया आदि मुलाकात करा देता था, लोग अनपढ़ थे मगर खत भी लिखा करते थे। जोड़ना पड़ते न थे हाथ खताकारों को, माजरत के लिए अल्फाज हुआ करते थे। पहले होते थे गदागर भी फकीरों की तरह, कुछ न पाकर भी दुआएं दिया करते थे। क्या अजब खेल था वो आंख मचोली नासिर, ईद का चांद भी हम ढूंढ लिया करते थे। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। थैंक यू। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। बहुत डीप। आप और कुछ है? नहीं भैया, थैंक यू, अभी तो यही है। तो एक जोक है, मैं वो सुनाना चाहता, पता नहीं मैंने सुनाया या नहीं सुनाया। ये मियाँ बीवी में जोक होती है। तो बीवी जा रही थी जॉगिंग करने के लिए, तो मियाँ दरवाजे पे खड़े कहना कहना वहाँ पार्क जा रही थी वो, तो कहना वो पार्क में जानवरों को अलाउ नहीं है। तो मियाँ वो बीवी बोल रही कि मैं आपको तो नहीं लेके जा रही। तो महमूद साहब जी जी, आप आज क्या क्या सुना रहे हैं? मैं एक नज्म है ही, नज्म सुना रहा हूँ आपको जी। तो इसका नज्म का उन्वान है मोहब्बत की निशानी। वाह। जैसे ताजमहल है ना, मोहब्बत की जी जी जी। निशानी है, तो उसी को ख्याल में रखते हुए किसी ने कहा है कि मेरे महबूब मेरी नींद उड़ाने वाले, मेरे महबूब मेरी नींद उड़ाने वाले, ऐसी ख्वाबों की मुलाकात से हासिल क्या है। तेरी तस्वीर ही बेहतर है कि छू सकता हूँ, बात हो। मैं तो हर रात ही बेडरूम में लेटे लेटे, आंख लग जाए अब भी तो आहो फुगां करता हूँ। जैसे तारीख कुएं में कोई मेंढक बोले, अहले खाना इसे खर्राटे कहा करते हैं। अब ये दूरी नहीं बर्दाश्त के काबिल जालिम,
उसी होटल में या मोटल में नहीं घर मुमकिन, तू किसी रोज भी साहिल के किनारे आ जा। मैं जहां ढूंढता फिरता हूँ हसीनों में तुझे, मैं कोई शाहजहां गर्चे नहीं हूँ, लेकिन अपनी गुर्बत ही मोहब्बत की नजर कर दूंगा। वाह, तू जो चाहे तो मोहब्बत की निशानी दे दूं। और एक मोमार से है मेरी फ्रेंडशिप जाना, बीच पर रेत का एक ताज महल बनवा कर लोहे तुर्बत पे भी मुमताज महल लिखवा दूं। लोग दौलत के सहारे का न ताना देंगे, मौज आए तो इसे साथ बहा कर ले जाए। वाह, वाह, ये निशानी भी समंदर में कहीं खो जाए, और मैं किसी दूसरी मुमताज महल के हमरा रोज साहिल पे तेरी आके जियारत करूं। बहुत खूब, वाह, बहुत खूब। बहुत खूब। अच्छा, और कुछ? बस जी, अच्छा, शुक्रिया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो अब मैं एक गाना सुनाना चाह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ये मोहम्मद रफ़ी का गाना है, पुराना है सब म्यूट कर दें। जी। तो सुनिएगा, म्यूजिक का बताइएगा अगर वो आ रही सही है नहीं आ रही। आज मौसम बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। बात क्या है पता कुछ नहीं है। मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है। खूबसूरत है तो रुजवान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम
घटा ढल रही है, काली काली घटा ढल रही है, ठंडिया है हवा बढ़ रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, हर कली हम पे शक कर रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे चाहे तू मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आज मौसम, हो। शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। तो अजगर साहब आप हाँ जी, जरा सब अगर म्यूट कर लें तो जी शुरू करता हूँ। ये मेहदी हसन का सॉन्ग है, पुराना थोड़ा सा। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के
कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, क्षमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे मुझे तुम नजर से। कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा, किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे मुझे तुम नजर से, गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे मुझे तुम नजर से। शुक्रिया जी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत अच्छा भाभी जी। उम्दा, आपकी बारी, बहुत उम्दा। मेरी बारी फिर से आ गई। आपकी बारी आ गई है। आज तो लगता है बारी बहुत 5-5 मिनट जल्दी में आने से वाली। वो तो 4 ही तो लोग हैं तो इसलिए जल्दी आ रही। मैंने भी इतनी देर में एक और कागज ढूंढ निकाला है, तो ये है अहमद फराज का कलाम है। जी जी। सरापा इश्क हूँ अब बिखर जाऊं तो बेहतर है, जिधर जाते हैं ये बादल उधर जाऊं तो बेहतर है, ठहर जाऊं ये दिल कहता है तेरे शहर में कुछ दिन, मगर हालात कहते हैं कि घर जाऊं तो बेहतर है, बेहतर, वाह। दिलों में फर्क आएंगे ताल्लुक टूट जाएंगे, जो देखा जो सुना उससे मुकर जाऊं तो बेहतर है, यहाँ है कौन मेरा जो मुझे समझेगा फराज, मैं कोशिश करके अब खुद ही समझ जाऊं तो बेहतर है। अरे वाह। बात खूब, बात खूब। Very nice. और एक 3-4 ये 3 शेर हैं अल्लामा इकबाल साहब के, वो पढ़ना चाहती हूँ। जी जी अच्छा। प्लीज। सजदे इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है, लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना, ऐसा लगता है कोई कर्ज लिया हो रब से, वाह। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दे इकबाल, तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। Very good. बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। सारी भूली हुई चीजें तो नमाज में ही तो याद आती हैं कि कहाँ रखी हुई। जलील साहब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जलील। वालेकुम। बस साहब जी, क्या हाल है? मैं क्या? ठीक है। ठीक। भाई जलील, आपके घर पे तो वो टर्माइट का टेंट लगा हुआ था परसों। वो मैंने ही उनसे कहा था कि भाई वो घर भेज दिया ना मैंने, हाँ मुझे पता है। तो इसीलिए मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा यार उसको करवा लो तुम, खाली घर में। हाँ तो सही है, बिल्कुल। बिल्कुल। वो ब्रेकिंग बैड मूवी में तो जब टेंट लगता था तो अंदर बड़ी चीजें मैन्युफैक्चर करते थे, वो मूवी देखी है आपने? नहीं। ब्रेकिंग बैड नेटफ्लिक्स पे प्रोग्राम था एक, वो अच्छा। ड्रग्स पे था। ओह अच्छा। तो घर पे यही टेंट लगा के अंदर वो ड्रग्स बनाया करते थे।
अब जब भी कहीं टेंट लगता है मैं सोचती हूँ कि अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। तो ने भाभी वो अपने मियाँ की बातों में ना आए, मैंने वो घर बेच दिया है। अब कोई और मैन्युफैक्चर कर रहा है वहाँ। और क्या, अच्छा अच्छा, मैंने जितना बनाने थे बना लिए। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, गुड गुड। कैसी हैं आपकी वाइफ? हाँ बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी, खैरियत। ठीक ठाक है। आप लोग मूव हो गए अपने दूसरे किसी घर में? जी जी, यहाँ पर अपर वेटनर सर्कल है, यहाँ वो जो मिशन पीक पे जाती है ना रोड, हाँ, वहां पे। अच्छा अच्छा, वो 1997 में लिया था ये। ओह 97 अच्छा। Person detected at mother bedroom window. अलेक्सा डू नॉट डिस्टर्ब। अलेक्सा बड़ी बदतमीज हो गई। बस वो बेगम भी शिकायत करती रहती है, उसी से बात करते रहते हैं, मेरे से तो करते नहीं है। मैंने कहा भाई ठीक है, क्या करें। अलेक्सा को पंजाबी में झाड़ा करें ना, हाँ ये भी सही है। उसको कभी कहीं फिटे मुंह, देखें क्या कहते वो कहीं सीख जाएगी वर्ड और जवाबन कह देगी अलेक्सा, कुछ तो वो पता नहीं। नहीं हो सकता अंग्रेजी में कह दे सेम टू यू। नहीं वो मेरा ख्याल है वोकैबुलरी इंक्रीज करते हैं उसकी। हिंदी में तो वो कर रहे हैं ना, अच्छा, हिंदी की तो ऐड कर रहे हैं। चलिए अली कौन है फिर नेक्स्ट? जी जली साहब आप आए, ये सेकंड राउंड हम शुरू हो रहा है। नहीं बहुत आप शुक्रिया। बस हमारा कुछ गा दें या सुना मैं दें। तो सिर्फ दोस्तों से मिलने आया हूँ, सुबह से खूब बिजी चल रहा है, अभी भी बिजी है। मैंने कहा मैं सलाम दुआ करने में शामिल हो जाता अच्छा हूँ। तो वेरी गुड, चलें आप तमाशबीन बन गए आज। हाँ तुम्हारी पीन है, सही है। तो महमूद साहब फिर आप ही सुनाइए। जी ठीक है। या वेलकम बैक महमूद साहब। और शुक्रिया बहुत बहुत जल्दी सर। वो मूंगफली वगैरह आपने अकेले अकेले ही खा ली, साथ रबड़ी हर चीज, तो यहाँ तो मूंगफली चिलगोजे सारी चीजें उन्होंने खाई हैं। हाँ थोड़े से रह गए हैं अभी, रह गई हैं अभी। चलो ठीक है, फिर माना पड़ेगा आपके पास। हाँ लेकिन बेस्ट जो अच्छी वाली थी वो सब खत्म हो गई। ओह फिर नहीं आते होती हम। ना 75% अच्छी होती है, 25% जली हुई होती है, वो रह गई बस। अच्छा फिर नहीं आ रहे। लेकिन बहुत उम्दा पाकिस्तान की वो जो मूंगफली जो होती है छोटी वाली, जो ठेले से ले लेते हैं आप, क्या बात है उसकी। हाँ सर्दियों की शाम में खाएं तो क्या मजा है उसका, बहुत ही उम्दा। एक कोई और साहब भी आ रहे हैं शाही करके, शाही जी, शाही भट्टी वो है, भट्टी शायद। जी, शाही साहब है। अच्छा चलें देखते हैं। तो महमूद साहब जी सुना क्या सुना है? हाँ मैं आता हूँ जी। शाही साहब आप जरा अपनी वीडियो ऑन कीजिए और हाँ, अपने आप को शाही अनम्यूट कीजिए। शाही साहब। चलिए शुरू कीजिए महमूद अच्छा साहब जी आप। जी। ये गाना है। लोग आप सब म्यूट हो जाए। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरे हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है,
होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। नजर बन गई है दिल की ज़बान, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। चले आज दोनों जाने कहाँ, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरे हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो न तुम हमें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरे हमदम मिल गया। थैंक यू हेमंत कुमार साहब। जी। ये हेमंत कुमार का गाना गाना तो शुरू हो गया। अब वो भी गा दें अगर गाना है तो। बस आपका नंबर आ गया अली। मेरा तो ये जलील नहीं गा रहे तो फिर आपका है। ये साहब तो आज तमाशा देखने के लिए आए हैं, हम लोगों का तमाशा। नहीं, वो घर मूव किया है तो उसमें कुछ वो बेगम साहबा का अभी बूस्टर शॉट लगवा के आए हैं। तो जी तीन दिन पहले मुझे लगा था, खूब हालत खराब हुई मेरी। जी नहीं, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ। तो ये गाना है, ये भी मेरा ख्याल में पता नहीं किसका है, ये भी मेरे ख्याल में हेमंत कुमार का ही है। तो सुनिएगा। ये सॉरी, ये म्यूट पे है। अपना दिल तो आवारा अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया,
बहुत समझाया यही न समझा, हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही न समझा, बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा, अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अजब है दीवाना, न डर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा, अजब है दीवाना, न डर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा, एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा, अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ न किसी का, जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ न किसी का, सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा, अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हुआ जो कभी राजी वो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा, हुआ जो कभी राजी वो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा, जमाने भर का नाकारा, न जाने किस पे आएगा, अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। थैंक यू जी। ये हेमंत कुमार का ही है जी जी और देवानंद पे पिक्चराइज हुआ था। मूवी का नाम याद नहीं है मुझे। ये मूवी का नाम है आई थिंक 16वां साल। 16वां साल, हाँ, जी 60s की मूवी थी। जी जी गाना वेरी कैची टाइप का है हाँ, ये मेरे स्पॉटिफाई पे है वैसे की प्लेलिस्ट में। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा क्योंकि ये महमूद साहब ने गाया था तो हेमंत कुमार का ये भी गाना है। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हुए अजहर साहब आपकी बारी। अच्छा, अगर सब लोग म्यूट कर लें। जी ये थोड़ा सा नया सॉन्ग है। नया हाँ, मीन्स पहले हमें सबको चुप करा देते हैं। हाँ, वो उससे म्यूजिक खराब हो जाता है और वो हाँ हाँ, कैरियोके के पता है साथ नहीं चलता। पता है सब। हाँ, नहीं, ओके, भाभी आपको तो आदत होनी चाहिए। चलिए। आदत है तो मैंने कहा जरा पब्लिक में खिंचाई करूं। ला ला ला, हे आहा।
चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता शर्म हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता सच तो है कि खुद को मिटाना होना है तुझ में फना चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता शर्म हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता तेरी अदा भी है झोंके वाली छू के गुजर जाने दे तेरी लचक है कि जैसे डाली दिल में उतर जाने दे आजा बाहों में करके बहाना होना है तुझ में फना चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता शर्म हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता मैं जो इरादे बता दूं तुमको शर्मा ही जाओगी तुम धड़कने जो सुना दूं तुमको घबरा ही जाओगी तुम हमको आता नहीं है छुपाना होना है तुझ में फना चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता शर्म हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता जिद है अब तो है खुद को मिटाना होना है तुझ में फना शुक्रिया जी थैंक यू बहुत अच्छा। बहुत तो अब ये दूसरा राउंड भी खत्म हो गया अब क्या अब फिर तीसरा राउंड शुरू करें और क्या भाभी ने तो कुछ सुनाया नहीं अभी नहीं सुना दिया उन्होंने 2 दफे सुना चुके हैं आपने नहीं कुछ सुनाया नहीं हम सुनी सुनाई पे एतबार नहीं करते ना करें सानू की ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ जी मिट्टी पाओ ये मिट्टी पाव तो पुराना पंजाब का गवर्नर होता था वो कहता था मिट्टी पाव एक ड्रामा है वो जो मेरे ख्याल में पुराना एक ड्रामा है जो मैं रुबीना भी देख रही मैं भी देख रहा हूँ वो उसका नाम है रफीक से बहुत अच्छा है वो बहुत अच्छा है वेरी उसमें हदीका कयानी है हदीका कयानी वाला जी जी वो पहला उसका वो है और उसकी फर्स्ट ड्रामा जी फर्स्ट ड्रामा उसका फर्स्ट सिंगर है वो तो लेकिन फर्स्ट ड्रामा है हाँ फर्स्ट ड्रामा है उसका सेकंड ड्रामा एक और है उसका नाम है दोबारा वो अभी चल रहा है वो जी वो चल रहा है and she's pretty good you know as an actress she looks phenomenal yes वो कहानी भी बहुत अच्छी है आप लोग you know आपने तो देखा हुआ हमने देखा हुआ है पूरा ड्रामा वो अगर आप और महमूद साहब आई डोंट नो देख रहे हैं हम लोग भी देख रहे हैं रकीब से खत्म हो गया कि अभी खत्म नहीं रकीब से तो खत्म हो गया कब से खत्म हो गया काफी अरसा हो गया मैंने अभी देखा है अभी हाल में देखा ये दोबारा अब शुरू है दोबारा 7th या 8th
जी एपिसोड हुआ है अभी। नहीं, अच्छा ऐसे है। एपिसोड है। बट मुझे तो रफीक से तो कुछ ऐसा लगा जैसे कि वो एक और ड्रामा था ना, वो बहुत अच्छा लगा। वो याद नहीं आ रहा वो ड्रामे का नाम, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जी उसकी डायलॉग, उसकी बातें आपस में, बड़ा सस्पेंस भी बहुत वैसे है। कॉम्प्लेक्स ड्रामा है वो। जी बहुत उसमें कॉम्प्लेक्स है। आहिस्ता आहिस्ता पुरानी हिस्ट्री वो जी जी अनफोल्ड बिल्कुल। होती है और ना। लोगों ने जो एक्टिंग की है वो बहुत अच्छा लगा। एक तो वो हम्म। देहाती आदमी जो आता है ना, ओ माय गॉश, उसकी तो ही सबसे वाज ही अच्छी। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो बहुत ही अच्छा उसने वो किया। नुमान एजाज तो है ही वैसे। वो तो खैर नुमान हाँ, एजाज तो मंझा हुआ है, जिस हाँ, भी रोल में डाल ले। हाँ, और ये क्या कहते हैं, ये जो गाने वाली है, शी इज ऑल्सो वेरी गुड। एक अदीका। और है जो घर में रहती है, उसकी बेटी भी, हाँ। वेरी गुड। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ड्रामा। मसला तो ये आप है जी पाकिस्तानी ड्रामों का कि वो इतने एडिक्टिव होते हैं कि फिर उनको छोड़ना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल हाँ, जी जब तक कि वो पूरी सीरीज ना खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसलिए शुरू ही नहीं करता। इंतजार में रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो आप लोग सब साथ साथ क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं ड्रामे को जब देख रहे होते हैं? मैं इतना नहीं देखता हूँ जितनी रुबीना देखती है, लेकिन इस ड्रामे पे मैं अब मैं बैठ के देख रहा था। और हंस ये गए। मेरे ख्याल में पुराना है, ये खत्म भी हो चुका है, 6 महीने हुए मेरे ख्याल में। हाँ। मैं एक्चुअली बहुत ही क्रिटिसाइज करता हूँ, जो कि पहले तो वो ड्रामा शुरू होता है, फिर आहिस्ता 10th या 11th एपिसोड के बाद वो खींचना शुरू करते हैं। कोई हाँ वो नहीं, स्टोरी में चेंज नहीं आ रहा था, फिर लास्ट 2 हिट होते हैं वैसे ही जल्दी खत्म कर देते हैं। हाँ, वो मतलब वो तो वो रेटिंग्स के लिए मेरे ख्याल में करते होंगे, लेकिन हाँ, होना नहीं चाहिए ऐसा। ठीक है, चलिए क्यों? नेक्स्ट कौन है जी? जब हर ड्रामे में जब माफिया मांगनी शुरू कर दें तो समझे सेकंड लास्ट एपिसोड है। हम लोग ये परिजात भी देख रहे हैं ना, परिजात हाँ, देखा वो है? बहुत जबरदस्त है। जबरदस्त है। परिजाद इज क्या एक्सेप्शनल। बात है ऐसी। वो अलग से ही है वो। मैं तो नहीं देख रहा, मगर उसके जिस घर में उन्होंने बनाई है वो, हाँ उसकी आ रही थी, वो इस्लामाबाद में है। इट इज 3.5 मिलियन US डॉलर्स हाउस। अच्छा अच्छा अच्छा। वो वाह, बात हो रही है तो एक बेलेर में घर है, जलील साहब आपके लिए सही है वो। अच्छा 105,000 स्क्वायर फुट, 22 बेडरूम्स, ओह नहीं 11 बेडरूम्स, 22 bathrooms, अच्छा 3.6 acres in Bel Air, अच्छा। सिर्फ $105 million का है, बहुत सस्ता है। आपके लिए तो चेंज है, वो पॉकेट चेंज। वो वो ऐसा है कि आहिस्ता आहिस्ता नौबत वहां से पहुंच रही है जहां बेगम से छुपना है, तो फिर उस वक्त वो घर ले लेंगे। हाँ। लेकिन ये समझ नहीं आई कि 11 बेडरूम्स और हर एक के साथ 2-2 बाथरूम, दो बाथरूम की वो उनको ज्यादा जरूरत होगी। एक टांग एक बाथरूम। चलिए जी। आप सुना रही हैं भाभी? मेरे पास अगर मेरी बारी आ गई है तो फिर मैं भाभी सुनाती की है, अब तो जली साहब तो हैं, तो हूँ। जलील साहब अब यकीन करेंगे जब मैं सुनाऊंगी तो। बिल्कुल अच्छा। वो यही चाहते हैं। अच्छा जनाब, तो यह है दाग दहलवी। ये बड़ा अच्छा गाया हुआ भी है, तो YouTube पे देखें, लेकिन मैं चूंकि गा नहीं सकती या आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती गा के, इसलिए सिर्फ पढ़ के सुनाऊंगी ये कलाम। तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। वाह, वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया है, ये काम किसका था। वाह वाह, बहुत खूब। वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है कुछ, ये कलाम किसका था। रहा न दिल में वो बेदर्द और दर्द रहा, रहा न दिल में वो बेदर्द बेदर्द, और दर्द रहा, मुकीम कौन हुआ है मुकाम किसका था। वाह, न पूछ गिछ थी किसी की वहां न आओ भगत, तुम्हारी बज़्म में कल एहतमाम किसका था।
तमाम बज़्म जिसे सुन के रह गई मुश्ताक, कहो वो तज़कराए नाम किसका था। गुज़र गया वो ज़माना, कहूँ तो किससे कहूँ, गुज़र गया वो ज़माना, कहूँ तो किससे कहूँ, ख़याल दिल को मेरे सुबह शाम किसका था। हर एक से कहते हैं क्या दाग बेवफा निकला, हर एक से कहते हैं क्या दाग बेवफा निकला, ये पूछे उनसे कोई वो गुलाम किसका था। Thank you. बहुत खूब, बहुत खूब। दाऊद देहलवी। अब तो यकीन आ गया ना। हाँ जी बिल्कुल। पंजाबियों तो भरोसा करना जरा मुश्किल होता है। नहीं जी, ऐसी कोई गल नहीं है। अपने अच्छा। पंजाबियों नूं नहीं है इस तरह का वो। ओ अच्छा, गलती हो गई, हाँ। गलती हो गई, आंदा हो जी गलती ना करना। महमूद साहब आप कुछ? जी हाँ, एक नज्म। तो एक नज्म है जलील साहब जी, इसका उन्वान जो है आपको बताना है। इसको शेखों के बारे में तो नहीं है? हैं? शेखों के बारे में तो नहीं ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं। चलो ठीक। तो सुनिए और से जी, जोश लगता है मलियाबादी, आपको पता है। क्या बात थी उनकी, क्या बात, बहुत ही मतलब बहुत ही मुश्किल अल्फाज यूज करते थे उर्दू में। तो कहते हैं कि दरिया का मोड़, दरिया का मोड़, नगमा नगमे शीरी का ज़ेरो बम, दरिया का मोड़, नगमे शीरी का ज़ेरो बम, चादर शबे नुजूम की, चादर शबे नुजूम की, शबनम का रख्त नम, और तितली का नाज रक्स, गजाला का हुस्न रम, मोती की आब, गुल की महक, माह नो का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, कितने हसी उफक से हवेदा हुई है तू। दूसरा बंद और आखिरी बंद है, होशियार इसलिए हूँ कि मैं ख्वार हूँ तेरा, होशियार इसलिए हूँ कि मैं ख्वार हूँ तेरा, सयाद शेर हूँ कि गिरफ्तार हूँ तेरा, सयाद शेर हूँ कि गिरफ्तार हूँ तेरा, लहजा मली है कि नमक ख्वार हूँ तेरा, लहजा मली है कि नमक ख्वार हूँ तेरा, सेहत ज़बा में है, सेहत ज़बा में है कि बीमार हूँ तेरा, वाह वाह। सेहत ज़बा में है कि बीमार हूँ तेरा, तेरे करम से शेर, तेरे करम से शेर और सुखन का इमाम हूँ, तेरे करम से शेर और सुखन का इमाम हूँ, शाहों पे खंदजन हूँ कि तेरा गुलाम हूँ, वाह वाह, शाहों पे खंदजन हूँ कि तेरा गुलाम हूँ। क्या बात है। तो इसका उन्वान क्या होना चाहिए? वो बहुत मुश्किल है ये तो। ठीक है, बहुत आप मुश्किल है। मैं मुश्किल से बेगम के साथ उर्दू बोल लेता हूँ, आप इतनी मुश्किल उर्दू एक पंजाबी से पूछ रहे हैं कि तो बड़ा मुश्किल काम है। इसका नाम है गुंजला। गुंजना, अच्छा गुंजला। नहीं, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦਾ मतलब ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, फिर अनुमान बताएंगे। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ आएंगे। इसमें हिंट ये था ना कि सेहत जबान में है, सेहत जबान में है कि बीमार हूं तेरा, हाँ, ये इसमें हिंट है सब। तो किसकी है? जोश मलियाबादी, मतलब शायर जोश आज़म, मलियाबादी। बहुत जबरदस्त शेर कहते हैं। वो डॉक्टर तो नहीं थे कहीं? हकीम थे, हकीम। हकीम थे। नहीं, तो बहुत बड़े शायर। हमदर्द दवाखाने से आई है ना। नहीं, वो नहीं। हमदर्द जोश मलियाबादी बहुत ही आला दर्जे के शायर। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। तसद्दुक भाई, आप म्यूटेड हैं और आपकी मूवी चेहरा नहीं नजर आ रहा। तो इसका उन्वान था उर्दू, उर्दू, अच्छा अच्छा, उर्दू जबान के। अभी एक बार और सुन लीजिए इसी को। हाँ जी, उर्दू, अब सुनाइए। उर्दू को जहन में रखिए। सही है, अब सुनाइए। कहते हैं कि दरिया का मोड़, नगमाए शीरी का ज़ेर बम, चादर शबे नुजूम की, शबनम का रख्त नम, तितली का नाज रक्स, गजाला का हुस्न रम, मोती की आब, गुल की महक, माहो नम का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, ओ
कितने हंसी उफक से हवेदा हुई है तू। बहुत खूब। और होशियार इसलिए हूं कि मैं ख्वार हूं तेरा, सयाद शेर हूं कि गिरफ्तार हूं तेरा। और लहजा मली है कि नमक ख्वार हूं तेरा, और सेहत जबान में है कि बीमार हूं तेरा। वाह वाह, सेहत जबान में है कि बीमार हूं तेरा। तेरे करम से शेर व सुखन का इमाम हूं, शाहों पे खंदजन हूं कि तेरा गुलाम हूं। बहुत खूब, बहुत खूब। ये वाह, बहुत जबरदस्त। बहुत अच्छा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। शुक्रिया। हम लोगों अध्यक्ष के साहब, दिमाग आजकल जरा स्लो काम करते हैं ना, तो समझ नहीं आता। बहुत ही गजब का बात थी। अब भाभी पंजाबियों के सारे पोल ना तोले। अच्छा, नहीं नहीं, साडे दिमाग ते बड़े तेज ने जी। हाँ एडी जी, वो केड़ी तो गल, गल ठीक है। एडी केड़ी गल। वो भी जरा आहिस्ता बोलो, मियाँ साहब नाल ही बैठे हैं। मैं थले अपने ऑफिस से उत्ते ने, कोई गल नहीं। लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है। लॉन्ग डिस्टेंस कॉल हो रही है साडी, जूम ते मुलाकात हो रही। वील सी ईच अदर एट डिनर। तो सदुक साहब आप कुछ सुना रहे हैं कि ये तो अभी अपना कैमरा एडजस्ट कर रहे लगते हैं। तो सदुक साहब तो अभी लगे हुए हैं, तो क्योंकि तीसरा राउंड चल रहा है तो मैं ही सुना देता हूँ। सुनाए जी, सुनाए। मैं तैयार तो नहीं था, लेकिन चलिए इसी के लिए तो म्यूट हो जाए सब। ये है किशोर कुमार का गाना। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। कभी इस पग में कभी उस पग में बनता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। यूं ही लुट लुट के और मिट मिट के बनता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन ही में रही। मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन ही में रही। कभी मंदिर में कभी महफिल में सजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा
अपनों में रहे या गैरों में, घुंघरू की जगह तो है पैरों में। अपनों में रहे या गैरों में, घुंघरू की जगह तो है पैरों में। फिर कैसा गिला जग से जो मिला, सहता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में कभी उस पग में, बनता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तसद्दुक भाई। वालेकुम। वो तो अभी बिजी हैं। अच्छा, तो फजल साहब आप ही की बारी है फिर, ये तीसरा राउंड अच्छा, शुरू। चलिए अगर आप सब म्यूट कर दें। जी। एक काफी पुराना सॉन्ग है और बहुत गाया है, लेकिन मैं तीन सॉन्ग्स के लिए तैयार नहीं था, तो यही ज्यादा याद है, तो शुरू करता हूं मैं। अकेले न जाना, अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो, हमेशा जो रहती है वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे। अकेले न जाना। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना। बिछड़ के जमाने से पाया है तुमको, कहीं साथ भी तुम ना अब छोड़ देना। यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, और इसके सिवा हम
भला क्या कहेंगे अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे अकेले न जाना। शुक्रिया। वेरी नाइस। बहुत सुंदर। वेरी ये गुड। तो आपका पुराना फेवरेट गाना है। फेवरेट वेरी सॉन्ग। नाइस। और काफी हिट सॉन्ग है आपका, बहुत अच्छा। आपको वो बैलेंस बड़ा अच्छा आता है इसमें। जमाने से गा रहा हूँ। चलिए, तसद्दुक भाई तो गायब हो गए हैं और वो 3 तो राउंड गायब हो ही हो गए गए। पूरे। वो दिया जला के पीछे हो गए। हाँ, तो अजहर साहब अब क्या ये 3 राउंड हो? हाँ, खत्म करें। 4:30 टाइम भी हो गया, 3 राउंड हो गए और ये रिकॉर्ड हो रहा था तो आई विल पोस्ट द रिकॉर्डिंग। अच्छा असगर, एक क्वेश्चन है आपसे।